अभी हाल ही में नए एसपी सुरक्षा साहब आए हैं। उनने जो है अकस्माती व्यापारियों के बिना नोटिस दिए सुबह से वाहन बंद कर दिए। वाहन भी यहाँ 2 व्हीलर्स आते हैं, 4 व्हीलर्स आते नहीं हैं। जबकि प्रशासन द्वारा पूर्व में रिट संख्या 55/528 में प्रशासन ने कहा है कि हमारा किसी प्रकार से कोई वाहन प्रतिबंधित नहीं है। 2 व्हीलर्स हमारे चालू हैं, 4 व्हीलर हम सर्चिंग के बाद में जाने दे रहे हैं। पूर्व में सुरक्षा अधिकारियों से अभी बैठक हुई थी व्यापार मंडल के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि हम के जो है आप 2 व्हीलर्स को हम चालू रखेंगे, 4 व्हीलर जो यहाँ के धर्मशाला गेस्ट हाउस हैं उनमें रहते हैं, उनमें एंट्री करते हैं तो उनकी एंट्री से आते हैं वो। तो ये व्यवस्थाएं पूर्व से चली आ रही हैं। अभी एसपी सुरक्षा नहीं आए, उन्होंने एकदम बंद कर दिया। जब हमने उनसे वार्ता की, जब वार्ता का 12 बजे का समय था हमारा, 12 बजे के बाद में 2-2.5 घंटे व्यापारियों को वेट करने के बाद में वो आए। उसके बाद में 1 घंटे वार्ता हुई। 1 घंटे वार्ता के बाद में सारी बातें विफल हुई। काफ़ी उनने वो रखा अंग्रेजों के समय में जो चलता आ रहा था वो अब नहीं चल रहा। भाई अंग्रेजों के समय का है, ये स्वतंत्र भारत में निर्णय लिया गया है, स्वतंत्र भारत में ही हम जी रहे हैं। स्वतंत्र भारत के निर्णय को नहीं मानोगे? आप 2 दिन पहले सुरक्षा अधिकारी थे, उनका निर्णय बेकार है। आप 2 दिन से सुरक्षा अधिकारी बनकर आए हो तो आपका निर्णय माना जाएगा। हमने उनसे ये भी कहा था कोई शासनादेश ऐसा आपके पास में नया आया हो तो उसको आप दिखाइए या उसका हवाला दीजिए हमें, तो हम उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात करेंगे। परंतु कोई सकारात्मक जवाब उनका नहीं था। किसी प्रकार से इस रोड पे 4 दर्जन कॉलोनियाँ भी प्रभावित होती हैं। 4 दर्जन कॉलोनियों को एक लिंक मार्ग यही है। रात को बैंक भी है, हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर व्यापार भी है, डाकखाने भी हैं, और किसी भी प्रकार से उनने सुनने को कोई बात वो राजी नहीं हुए। वार्ता विफल हुई। इसके व्यापारियों ने एक मीटिंग रख के अपना आक्रोश जाहिर किया है और एक 48 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया है। रात्रि 11 बजे आदमी को पैदल भी नहीं आने देवे। भाई कर्फ्यू लग गया। यहाँ का बहन बेटी हैं, हमारी माता बहन है, वो निकलती हैं। अगर बाहर से वो आ रही हैं वो तो कहाँ से जाएंगी? उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो इधर उधर से जाएंगी तो 11 बजे बाद पैदल भी नहीं जाने देवे। अभी हाल ही में नए एसपी सुरक्षा साहब आए हैं। उनने जो है अकस्माती व्यापारियों के बिना नोटिस दिए सुबह से वाहन बंद कर दिए। वाहन भी यहाँ 2 व्हीलर्स आते हैं, 4 व्हीलर्स आते नहीं हैं। जबकि प्रशासन द्वारा पूर्व में रिट संख्या 55/528 में प्रशासन ने कहा है कि हमारा किसी प्रकार से कोई वाहन प्रतिबंधित नहीं है। 2 व्हीलर्स हमारे चालू हैं, 4 व्हीलर हम सर्चिंग के बाद में जाने दे रहे हैं। पूर्व में सुरक्षा अधिकारियों से अभी बैठक हुई थी व्यापार मंडल के माध्यम से। उन्होंने कहा था कि हम के जो है आप 2 व्हीलर्स को हम चालू रखेंगे, 4 व्हीलर जो यहाँ के धर्मशाला गेस्ट हाउस हैं उनमें रहते हैं, उनमें एंट्री करते हैं तो उनकी एंट्री से आते हैं वो। तो ये व्यवस्थाएं पूर्व से चली आ रही हैं। अभी एसपी सुरक्षा नहीं आए, उन्होंने एकदम बंद कर दिया। जब हमने उनसे वार्ता की, जब वार्ता का 12 बजे का समय था हमारा, 12 बजे के बाद में 2-2.5 घंटे व्यापारियों को वेट करने के बाद में वो आए। उसके बाद में 1 घंटे वार्ता हुई। 1 घंटे वार्ता के बाद में सारी बातें विफल हुई। काफ़ी उनने वो रखा अंग्रेजों के समय में जो चलता आ रहा था वो अब नहीं चल रहा। भाई अंग्रेजों के समय का है, ये स्वतंत्र भारत में निर्णय लिया गया है, स्वतंत्र भारत में ही हम जी रहे हैं। स्वतंत्र भारत के निर्णय को नहीं मानोगे? आप 2 दिन पहले सुरक्षा अधिकारी थे, उनका निर्णय बेकार है। आप 2 दिन से सुरक्षा अधिकारी बनकर आए हो तो आपका निर्णय माना जाएगा। हमने उनसे ये भी कहा था कोई शासनादेश ऐसा आपके पास में नया आया हो तो उसको आप दिखाइए या उसका हवाला दीजिए हमें, तो हम उच्च अधिकारियों से इस विषय में बात करेंगे। परंतु कोई सकारात्मक जवाब उनका नहीं था। किसी प्रकार से इस रोड पे 4 दर्जन कॉलोनियाँ भी प्रभावित होती हैं। 4 दर्जन कॉलोनियों को एक लिंक मार्ग यही है। रात को बैंक भी है, हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर व्यापार भी है, डाकखाने भी हैं, और किसी भी प्रकार से उनने सुनने को कोई बात वो राजी नहीं हुए। वार्ता विफल हुई। इसके व्यापारियों ने एक मीटिंग रख के अपना आक्रोश जाहिर किया है और एक 48 घंटे का उनको अल्टीमेटम दिया है। रात्रि 11 बजे आदमी को पैदल भी नहीं आने देवे। भाई कर्फ्यू लग गया। यहाँ का बहन बेटी हैं, हमारी माता बहन है, वो निकलती हैं। अगर बाहर से वो आ रही हैं वो तो कहाँ से जाएंगी? उनकी सुरक्षा का जिम्मेदार कौन होगा? अगर वो इधर उधर से जाएंगी तो 11 बजे बाद पैदल भी नहीं जाने देवे।